बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA जो इंतखाबात जीत चुके थे 6000 से ज़ायद की लीड से, अब उनको हरा दिया गया है 7000 से ज़ायद की लीड से। और आप अंदाज़ा लगाएं 8 फरवरी के इंतखाबात हैं और कल ये नतीजा सामने आया है। दोबारा जो नोटिफिकेशन और दोबारा गिनती के बाद ये मामला 22 मार्च को सामने आया है। तकरीबन अगर हम बात करें कि 8 फरवरी से लेके अब तक जो 1.5 माह से ज़ायद गुज़र चुका है और हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो भी अनोखा है। 44 दिन तकरीबन हो गए हैं और 44 दिन के बाद ये नतीजा सामने आया है और बड़ी दिलचस्प उसमें तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें लाहौर हाई कोर्ट का भी फ़ैसला है और बाकी भी इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं और साथ में आपको बताऊँगा कि कराची में पुलिस अफसर का बेटा डकैत गैंग का सरगना निकला, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अवाम के साथ एक बड़े फ्रॉड का स्कैंडल सामने आया है। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्लोबल सिटीज़नशिप सॉल्यूशन एजेंसी के नाम से सैकड़ों शहरियों के साथ फ्रॉड करने वाले गैंग को गिरफ़्तार कर लिया, जिसमें खातून समेत 4 मुलज़मान शामिल हैं। छापामार कार्रवाई में खातून समेत 4 मुलज़मान को गिरफ़्तार किया गया। मुलज़मान ने बैरून मुल्क अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत यूरोपीय ममालिक में मुलाजमत के नाम पर सादा लूह शहरियों से अरबों रुपए हथियाए। मुलज़मान के ख़िलाफ़ मुल्क भर में सैकड़ों इंक्वायरियाँ और दर्ज मुकदमात थे। ये वो लोग थे जो बैरून मुल्क भेजने का झांसा देकर लूटते थे आवाम को। हमने देखा है कि इस तरह के फ़्रॉड में गैर कानूनी तरीके से भी लोग बाहर जाते हैं। फिर वो जो कश्ती हादसा हुआ था वो हम सब के सामने है। ये बदकिस्मती है कि हमारे लोग बैरून मुल्क जाने में, चूँकि यहाँ रोज़गार नहीं है लोगों के लिए, जब रोज़गार नहीं होगा, रोज़गार के मौके नहीं होंगे, घरों में फाके होंगे, महंगाई होगी और हुकूमत उनको उनका हक़ नहीं दे रही होगी, तो वो फिर क्या उनकी ख्वाहिश होती है कि जो जमा पूंजी है इकट्ठी करें और किसी तरीके से बाहर, उनको लगता है कि बैरून मुल्क चले जाएंगे तो पता नहीं उनके लिए रिस्क की फरावानी होगी और जो मुश्किलात बाहर हैं, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ भुगत रहे हैं, वो भी हम सब जानते हैं। लेकिन चूँकि उनको वर्गलाया जाता है और उनको ख्वाब दिखाए जाते हैं और गुमराह किया जाता है, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात सामने आते हैं। मुलज़मान ने ग्लोबल सिटीज़नशिप सॉल्यूशन एजेंसी के नाम से सैकड़ों शहरियों से ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लूटी। मज़कूरा गैंग के ख़िलाफ़ FIA, वफाक, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में भी सैकड़ों इंक्वायरियाँ और मुकदमात दर्ज थे। मुलज़मान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी और मुकदमात गुज़श्ता 2 साल में दर्ज हुए थे। मुलज़मान ने मुतासरीन से बैंक अकाउंट्स के ज़रिए भी रकम वसूल की। मुलज़मान सोशल मीडिया पर शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर लूटते थे। FIA के मुताबिक गिरफ़्तार मुलज़मान में मलक बिलाल, उमैर काज़मी, सद्दाम हुसैन और एक खातून शामिल है। मुलज़मान को इस्लामाबाद के इलाके F7 से गिरफ़्तार किया गया। मुलज़मान गुज़श्ता 3 साल से रूपोश थे। मुलज़मान ने इंडिगो माइग्रेशन सर्विसेज के नाम से एक नई एजेंसी बनाई हुई थी। मुलज़मान मज़कूरा गैर कानूनी एजेंसी ने नाम पर सादा लूह शहरियों से बैरून मुल्क के नाम पर पैसे हथिया रहे थे। मुलज़मान को गिरफ़्तार करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया और दीगर मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो ये जो जिस तरह की कार्रवाइयाँ हैं, मैं ये समझता हूँ कि इनके ख़िलाफ़ सख्ती से पेश आना चाहिए और तगड़े तरीके से मुकदमात बनाने चाहिए। और हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि हम इन्वेस्टिगेशन की जब बात करते हैं तो जो इस तरह के फ्रॉडी हैं, अरबों रुपए कमाए हैं, वो करोड़ों लगा देते हैं और इस तरीके से उनको हर जगह से रिलीफ़ मिल जाता है। तो ऐसे लोगों को किसी सूरत भी रिलीफ़ नहीं मिलना चाहिए और तगड़े तरीके से इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ कराची के जो ख़बरें हैं वो हमेशा बड़ी अलग से हमें जो मौसूल होती हैं। कभी हम सुनते हैं कि सीनियर पुलिस अफसरान डकैती में मुलव्वस हैं, कभी हमें पता चलता है कि जो सीनियर पुलिस अफसरान, अच्छा ये एक बदकिस्मती से ये एक नफसियाती मामला है जो हर जगह पे हमें देखने को मिलता है। अब तो इस्लामाबाद जैसा शहर महफूज नहीं है तो बाकी तो फिर आप छोड़ दें। अब आप अंदाज़ा लगाएं जो कच्चे के डाकू हैं वो पूरी एक उनकी अजारादारी है और वो वीडियोस भी जारी कर रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है। और हमने देखा निगरान पंजाब हुकूमत पिछला पूरा साल
कार्रवाई की बात करती रही। अब दोबारा वज़ीर दाखिला की जानिब से भी जो वही वज़ीर दाखिला जो पहले निगरान वज़ीर आला थे, अब वो वज़ीर दाखिला हैं और दोबारा कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन की बात की जा रही है। तो कराची में तो हमें ऐसी ख़बरें वक्तन फ़वक्तन मिलती रहती हैं कि पुलिस बड़े पैमाने पर डकैती में और जराइम में मुलव्वस पाई जाती है। अब ये कराची का इलाका है कलरी लियारी, वहाँ 3 रोज़ कबल मुकाबले के बाद गिरफ़्तार होने वाले 2 डाकुओं से पुलिस की तफ्तीश जारी है, जिसमें होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। गिरफ़्तार मुलज़म शाहजहान और मुराद ने अपने गैंग से मुतल्लिक़ इंकशाफात किए, जिसमें पता चला है कि 8 रुकनी डकैत गिरोह के सरगना है मुईज़ नामी 8 रुकनी डकैत गिरोह का सरगना है, जिसके वालिद और 2 भाई पुलिस में हैं। वालिद पुलिस अफसर है और 2 भाई भी पुलिस में हैं और वो डकैत 8 रुकनी डकैत गैंग का वो हेड है। मुलज़मान ने पुलिस के सामने इतराफ़ किया है कि उन्होंने मुतअद्दिद शहरियों को दौरान डकैती फायरिंग करके ज़ख्मी और कत्ल किया। दौरान डकैती खारादार पुलिस से मुकाबले में उनका एक साथी ज़ख्मी होकर गिरफ़्तार हुआ, जबकि उनका गैंग क्लिफ्टन, लियारी और पहलवान गोठ समेत दीगर इलाकों में वारदातें कर चुका है। पुलिस के मुताबिक मुलज़मान ने कुछ माह कबल पहलवान गोठ में मेडिकल स्टोर्स पर डकैती की थी। मुलज़मान ने गुज़श्ता साल क्लिफ्टन में फ़ास्ट फूड की ब्रांच में भी डकैती की थी। पुलिस का कहना है कि मुलज़मान की डकैतियों की CCTV फुटेज भी सामने आई है। मुलज़मान ने बगदादी में ताजर को डील के बहाने बुलाकर उससे 4 लाख रुपए से ज़ायद रकम लूटी, जबकि मुलज़मान ने डिस्ट्रिक्ट सिटी, ईस्ट और सेंट्रल में मुतअद्दिद वारदातें की हैं। मुलज़म मुईज़ वारदातें करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा और हज़ारा में रूपोश हो जाता है और अभी तक वो जो गैंग का सरगना है, जो पुलिस वालों का बेटा है पुलिस अफसर का, उसका तो मालूम नहीं हुआ, वो गिरफ़्तार नहीं हुआ, लेकिन उसके साथी गिरफ़्तार हुए हैं और उनके इंकशाफात पर यह सारा मामला सामने आया है। NA 154 है लोधरा का। 8 फरवरी को इंतखाबात होते हैं और 8 फरवरी के बाद हमने देखा जो रात को नताइज तब्दील हुए 9 फरवरी, उस वक्त भी सारा कुछ हो गया। उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो राना मोहम्मद फराज नून थे, वो 1,34,937 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए और दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के थे अब्दुर्रहमान खान कांजू, वो 1,28,438 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो तकरीबन 6,500 वोटों के मार्जिन से जीते हुए थे। तो दरख्वास्त चली जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, हम जानते हैं कि सिवाय मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्तों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई एक दरख्वास्त भी इंटरटेन नहीं की। कोई एक जगह पर भी PTI, हत्ता कि यूसुफ रज़ा गिलानी के हलके में 104 वोटों से हारे हुए थे, वहाँ भी दोबारा गिनती का हुक्म जारी ना हुआ और आज तक इलेक्शन कमीशन में वो केस पेंडिंग है। जो बैरिस्टर तैमूर मलिक का केस आज भी पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन में। लेकिन जहां हमने देखा फैसलाबाद हो, जनावाला हो, लोधरा हो, मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए या जो PDM की बाकी जमातों के लिए इस तरह की हमने ऑर्डर्स देखे। अब दोबारा गिनती का हुक्मनामा जारी हो गया। दोबारा गिनती के हुक्मनामे को चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट के बहावलपुर बेंच में जस्टिस शकील अहमद ने। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया कि इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार नहीं है कि वो दोबारा गिनती का हुक्म दे, जबकि ट्राइब्यूनल भी काम करना शुरू कर दें। लेकिन बदकिस्मती से डिवीज़न बेंच में मामला जाता है। मंसूर अली शाह साहब की हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि आप अबूरी रिलीफ फ़ौरन ना दें नोटिस किए बगैर, लेकिन बगैर नोटिस के डिवीज़न बेंच ने वो फ़ैसला मुअत्तल कर दिया और डिवीज़न बेंच ने लिखा कि ये फ़ैसला आर्जी तौर पर मुअत्तल है और अगली तारीख पर अगर स्पेसिफ़िकली एक्सटेंड ना हुआ तो ख़त्म समझा जाएगा। 16 अप्रैल की तारीख डाल दी और 16 अप्रैल के लिए मुलतवी कर दिया। अब उसमें इलेक्शन कमीशन ने साथ ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब दोबारा गिनती का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें 1,34,900 समथिंग वोट लेने वाले जो PTI उम्मीदवार थे उनके वोट 14,000 घट के 1,20,816 पर जो है वो 1,20,683 वोट पहुंच गए। दोबारा गिनती में 1,20,683 थे और जो जीतने वाले हैं 1,27,984, जिसके 1,28,000 समथिंग थी, तो उसके जो वोट हैं वो कम हुए और उनके पहले 1,28,438 थे, अब उनके हो गए 1,27,984, यानी कि 500 वोटों का उनको फ़र्क पड़ा। PTI के उम्मीदवार को 14,000 वोटों का फ़र्क पड़ा।
مسترد ووٹ جو پہلے 6,000 تھے 5,500 وہ ایک دم بڑھ کے 20,000 اور 816 ووٹ مسترد ہو گئے، اور وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے امیدوار کے کھاتے سے نکالے گئے، اور اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار 44 دن کے بعد، انتخابات نتائج آنے کے 44 دن کے بعد ان کو جو ہے وہ ہرا دیا گیا۔ اب ان کے پاس 2 ریمیڈیز ہیں، وہ ٹرائبونل میں بھی جائیں گے، لاہور ہائی کورٹ میں بھی ابھی عبوری ریلیف ملا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے کو لے کے سپریم کورٹ جائیں انٹرم آرڈر کے خلاف، ڈویژن بینچ کے انٹرم آرڈر کے خلاف۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ گزشتہ ماہ ریٹرننگ افسر نے 154 میں دوبارہ گنتی کا کہا تھا، اور انہوں نے کہا جی کہ جو دوبارہ گنتی کے عمل میں امیدواروں کے نمائندے بھی موجود تھے، اور قومی اسمبلی کے حلقے کے بیگز سے صوبائی اسمبلی کے بیلٹ پیپرز نکلے۔ رپورٹ کے مطابق بیلٹ پیپرز کے تھیلوں کی سیلز بالکل درست تھیں، کچھ پریزائڈنگ افسران نے انتخابی عمل کو فالو نہیں کیا اور متعلقہ پریزائڈنگ افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش کی، اور اس طریقے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے وہ 14,000 کے ووٹ کم ہونے سے انتخابات ہار گئے۔ 44 دن کے بعد یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔